students, hope you people are safe and healthy. Today the topic of our discussion is software types, that is system software and application software. हम दो टॉपिक्स इसमें जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे जिसमें हमारे पास है सॉफ्टवेयर की टाइप्स, उनमें से डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर कवर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने अभी पिछले लेक्चर्स में अपने में यही कवर किया है कि सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, हदायत दी हुई होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप अपने कंप्यूटर को देते हो कि ये वाला काम करना है। अगर तो आप अपने कंप्यूटर को सपोज आपके पास क्लिक करते हो माउस के थ्रू, डबल क्लिक करते हो तो आपका जो कंप्यूटर होगा वो आपकी जो फाइल होगी उसको ओपन कर देगा। अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को दिखा देगा। अगर आप डिलीट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल होगी उसको डिलीट कर देगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर को हदायत दे रहे हो कि ये वाला काम मैं आपसे कह रहा हूँ और ये वाला काम आप परफॉर्म कर दो। हमें पहले से ही पता है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो हदायत होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती है, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते या इनको हम लोग देख नहीं सकते। ये हमारे पास सिर्फ कोड होता है, लिखा गया होता है और उस कोडिंग के थ्रू ही सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को मिल जाती है। एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे आपने किसी को फ़ोन करना है तो आप डायल पैड से फ़ोन अपना नंबर डायल करते हो और आप फ़ोन कर लेते हो। जब आप कॉल के बटन पर क्लिक करते हो तो आपकी कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता इसके बैकएंड में कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड हुई है, इसका कोड किस तरह से लिखा गया है या इसमें और किस तरह की चीज़ें ऐड की गई है जिसके थ्रू अगले बंदे को कॉल हो रही है। या अगर आपने किसी को कोई वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो एडिट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आपके पास पिक्चर्स होती हैं। अगर आपने स्लाइड शो बनाना है, पिक्चर्स होती हैं, उनके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो और वो आपके पास एक फ्लो में चलना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, आपके पास आपने एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आपके पास आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो कि वो क्या चीज़ है, लेकिन कोड होता है, सॉफ्टवेयर होता है और उसके थ्रू आप सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है उसके अंदर ऐड कर लेते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पहले से ही सारी चीज़ें पता है। हमें पता है सॉफ्टवेयर कोई भी कोड होता है, हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है और किस तरह से की गई है, सॉफ्टवेयर को किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनकी आगे क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर इसका नाम देखें तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सिस्टम से रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी जाए तो ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। ये सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके मोबाइल के अंदर एक बिल्ट इन, जब अपना फ़ोन खरीदते हो तो उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है एंड्रॉयड का। अगर आप एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड होगा, अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो iOS का जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर इंस्टॉल होगा। आपने कॉल करनी है तो आपके जो सिस्टम है उसको कैसे पता कि ये कॉल हो जाएगी, या आपने फ़ोन पे वॉल्यूम को कम करना है या ज़्यादा करना है, आपके फ़ोन को कैसे पता चला है कि मैंने कम करना है या ज़्यादा करना है वॉल्यूम, या अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर सिम इंसर्ट की है तो आपका सिस्टम को, आपके फ़ोन को किस तरह पता चलेगा कि ये सिम है, ये किस तरह से इंसर्ट हो गई है, इसका क्या काम है। खुद तो वो एक डिवाइस है ना, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, बेकार सी चीज़ है। अगर आपने उसको कोई हिदायत नहीं दी तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इसके इन सारे बॉक्सेस ने क्या काम करना है, इनके बटन्स किस लिए बने हुए हैं, सिम क्या चीज़ है, बैटरी क्या चीज़ है, किस
तरह चार्ज होगा उसको खुद कुछ भी नहीं पता। ये सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सारे के सारे रिसोर्सेज के बारे में पहले से कंप्यूटर को हिदायत दी जाती हैं। वो हिदायत अगर हम अपने कंप्यूटर के बारे में देखें तो कंप्यूटर में भी आप सॉफ्टवेयर करवाते हो जिसको विंडो करना कहते हो। मोस्टली आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे विंडो के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा विंडोज़ का वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं मेरे विंडो होने वाली। अगर आप विंडो करोगे तो विंडो के साथ ही सारा कुछ पता होगा कि कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि कीबोर्ड का क्या मतलब है, माउस का क्या मतलब है, प्रिंटर का क्या मतलब है, स्कैनर का क्या मतलब है। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें अटैच नहीं करोगे या आपने अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपके कंप्यूटर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कीबोर्ड की क्या बला है या माउस क्या चीज़ है। उसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी हिदायत नहीं दी हुई होती। तो वो सारे के सारे हार्डवेयर के जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको मैनेज करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज देखें तो हम मोस्टली इसको 3 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम अगर मैं इसका बताऊं तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि सिस्टम किसी भी निज़ाम को कहते हैं और ऑपरेटिंग का क्या होगा, चलाने वाला। तो चलाने वाला जो भी निज़ाम होगा वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। जो ऑपरेट करता है, जो चलाता है, तो चलाने वाला जो भी निज़ाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास, आपकी विंडोज जो है वो आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके फ़ोन में अगर विंडो इंस्टॉल नहीं होगी, सॉरी आपके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी या आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपके कंप्यूटर एक डल मशीन है, आपका फ़ोन एक डल मशीन है। उसको बिल्कुल नहीं पता उसने क्या करना है, वो बिल्कुल एक डिब्बे की तरह काम करेगा। उसको नहीं पता कि कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन कैसे आएंगी, मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूँगा, डबल क्लिक का क्या मतलब है, सिंगल क्लिक का क्या मतलब है, प्रिंटर से कैसे प्रिंट निकालना है, उसको किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ऐसा सिस्टम होता है जो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा होता है आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल फोन्स को या आपके पास कोई भी डिवाइस है जिसको आज आप एज अ कंप्यूटर कह सकते हो कि वो ऑपरेट करिए। तो उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग विंडोज़ के साथ अगर इसकी एग्जांपल देखें तो विंडोज़ के साथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं बहुत फेमिलियर है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा विंडोज़ का वर्जन ही इस्तेमाल करते हो, चाहे आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे लोग अभी बहुत पुराने विंडोज़ XP पे भी हैं, विंडोज़ 7 पे इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ 8 यूज़ की भी होगी आपने, 8.1 है, विंडोज़ 10 है। तो जो भी आप विंडोज़ का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं रन भी नहीं करेगा, ऑन भी नहीं होगा, बिल्कुल जिस तरह ब्लैक स्क्रीन आनी शुरू हो जाती है ऐसे हो जाता है। तो विंडोज़ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सिस्टम के पूरे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है सारे के सारे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज की बार बार बात कर रही हूँ तो रिसोर्सेज हमारे पास कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। तो वो इन सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, हार्ड डिस्क को मैनेज कर रहा है, कहाँ पर चीज़ें स्टोर करनी है, कहाँ से डाटा लेना है, कहाँ पर सेव करना है, कहाँ से फेच करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव होती है। जो भी डेवलपर होता है, जो कोड लिखता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसमें सारी की सारी चीज़ें लिख देता है। इसके बाद बात करते हैं लिनक्स के। लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल है विंडोज़ के। विंडोज़ एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तरह ही। अगर ये भी आपके सिस्टम के अंदर होगा तो आप काम कर सकते हो, आप कोई भी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। जिस तरह अगर आप अपने सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप HP या डेल का कर रहे हो तो आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन आप एप्पल्स की जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सब लोगों को पता है कि एप्पल्स की प्रोडक्ट्स चाहे वो फ़ोन्स में हो, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस में हो, चाहे वो आपके पास आपके लैपटॉप्स हों, डेस्कटॉप हों, उनके लिए पूरा का पूरा सिस्टम रहता है, उनका अलग से सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप फेमिलियर होंगे कि अगर आपके पास एप्पल की कोई भी डिवाइस है, एप्पल का लैपटॉप है, तो आप उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे? मैक का, MAC, मैकिंटोश कहते हैं लेकिन आप इसको मैक बोल देते हैं। तो मैक का आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं।
लिनक्स भी इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करते हैं iOS और एंड्रॉइड की, ये दोनों आपके पास मोबाइल फोन्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास सैमसंग का है, ओप्पो है, ये इस तरह के और बहुत सारे फोन है, हवावे है, तो ये सारे के सारे फोन एंड्रॉइड का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होगा तो आपका फोन काम करेगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके पूरे के पूरे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, तो आपका एंड्रॉइड जो है, जो डिवाइस है, जो फोन है, वो बिल्कुल भी रन नहीं होगा। अगर हम बात करें एप्पल की डिवाइसेस की, तो जिस तरह अभी बात की कि अगर उनका लैपटॉप के लिए अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनका फोन के लिए भी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही बिल्कुल अलग होता है। उनकी एप्स वगैरह हर चीज़ की अलग ही सारी की सारी चीज़ें होती है। तो हमारे पास iOS, आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे आईफोन की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर आईफोन का होगा। इसी तरह बात करते हैं नोकिया के फोन्स की, तो नोकिया के फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट होता है। आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए जिनके साथ आप फेमिलियर भी होंगे। आपको अगर लैपटॉप की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, तो उसमें विंडोज है, मैकिंटोश है, लिनक्स है, यूनिक्स है, इस तरह। और अगर मैं बात करूँ फोन की, तो आप एंड्रॉइड के साथ फेमिलियर हैं, iOS के साथ फेमिलियर हैं। और अगर नोकिया के फोन की बात करें तो आप माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके साथ आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। तो ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कवर कर लिया कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, हमारे पास फोन्स में उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है, और हमारे पास लैपटॉप्स या हमारे पास डेस्कटॉप में उनकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर टाइप देखें तो दूसरे में हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे पास एक स्पेसिफिक तरह का काम जो है उसको ऑल द टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं। पूरे टाइम उन्होंने एक तरह का कोई भी काम जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम किसी एक चीज को लेकर उसको मैनेज कर रहे होते हैं। कोई भी एक चीज हो सकती है, जिस तरह डिस्क रिपेयर से रिलेटेड अगर कोई है, तो वो डिस्क रिपेयर नाम से पता चल रहा है डिस्क को रिपेयर करेगा। कहीं पर कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, आपकी डिस्क खराब हो रही है, कहीं पर कोई इशू है, तो वो डिस्क रिपेयर से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको ऑल द टाइम वो परफॉर्म कर रहा होता है बैक एंड पे। बैकग्राउंड पे वो पूरा का पूरी चीज मुसलसल चल रही होती है एंड पे। जिस तरह आपके पास एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे आपके फोन्स में हो, चाहे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में हो, तो एंटीवायरस के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, वो आपका सिस्टम जब तक ऑन रहता है वो बैकएंड पे चलते ही रहते हैं ऑल द टाइम। लेकिन वो सिर्फ एक चीज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ एक काम को। अगर एंटीवायरस से रिलेटेड है तो सिर्फ वायरस को ही देखेंगे, कहाँ पर मसला आ रहा है, कहाँ पर कोई मलेशियस कोड उनको मिल रहा है, कहाँ पर उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट है। जो भी चीज जिस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह के वो सॉफ्टवेयर है, उस तरह के एरर्स को या चीजों को वो उस टाइम में फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एंटीवायरस, कोई भी वायरस आ गया कहीं पर कोई भी मसला आ गया, तो वो उससे रिलेटेड आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। वायरस से रिलेटेड आपको जो लैपटॉप है, आपका फोन है, आपका डेस्कटॉप है, उसको चेक करते रहेंगे। डिस्क क्लीनर की बात करें तो डिस्क को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जितना भी आपके फोन में डिस्क क्लीनर्स होते हैं, आपके लैपटॉप्स में होते हैं, क्या होता है जब बहुत ज्यादा फाइल्स आपने ओपन कर ली हैं तो ये आपको बताता है अच्छा आप यहाँ से ये वाली फाइल जो एक्स्ट्रा होगी, इनका बैकअप यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से इसको क्लियर कर दें। बहुत सारी जगहों पे आपने दो तीन जगहों पर अगर आपका बैकअप बन रहा है तो वो कहता है कि यहाँ पर अब स्पेस कम होगी, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, वहां पर इसका बैकअप पड़ा हुआ है। तो वो सारा का सारा काम डिस्क क्लीनर फिर कोई और काम नहीं करेगा, ना वो डिस्क रिपेयर करेगा, ना वो एंटीवायरस से रिलेटेड काम करेगा, वो सिर्फ एक काम करेगा डिस्क क्लीनर का। और वो ऑल द टाइम आपके पास ऑन रहेगा, वो देखता रहेगा कहीं पर स्पेस कम हो रही है, वो फौरन से आपको बता देगा कि ये यहाँ से अगर आप इस क्लस्टर को रिमूव कर देंगे तो इसका बैकअप वहाँ पर पड़ा हुआ है, आपने वैसे ही फिजूल में यहाँ पर इतनी ज्यादा जगह इसमें ऑक्यूपाई की हुई है, आप इसको यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। फाइल मैनेजर से रिलेटेड है तो फाइल्स को मैनेज करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए, ये सारा फाइल से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो इस फाइल मैनेजर में हो रहा होगा। ये हमने दो कैटेगरीज पढ़ ली है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। तीसरे में मूव करते हैं तो हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर्स।
नाम से पता चल रहा है डिवाइस कोई भी एक आला है, और ड्राइवर्स जिस तरह ड्राइवर बसेस में होते हैं चलाने वाले, इसी तरह ये भी ड्राइवर्स होते हैं। ये किसी डिवाइस को चलाते हैं, किसी एक डिवाइस को रन करते हैं। अब के स्टूडेंट्स जो हैं या अब के जो दौर में बच्चे आ रहे हैं, उनको शायद इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इस तरह से ना पता हो, क्योंकि इन्होंने इस तरह की कोई चीज़ फेस नहीं की जो अब से थोड़े से पीछे चले थे, 3-4-5 साल पहले बच्चे फेस कर रहे थे। अब तो आप अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट सारा की सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। इवन आपका जिस तरह एग्जांपल दे दूँ, आपने अपने फ़ोन्स हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनके वर्जन इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके फ़ोन जो आ रहे हैं उनकी API लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हर फ़ोन जो नया आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। बहुत पुराना फ़ोन की बात करें तो उसमें इतनी ज़्यादा जो फीचर्स थे वो नहीं थे। अब के फ़ोन में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, और ऐसी चीज़ें जो आप उनको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है वो बिल्ट इन बना दी है, उनको आपको अलग से उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वाली चीज़ हमारे लैपटॉप्स में भी है, हमारे डेस्कटॉप में भी यही इशू था। पहले क्या होती थी, जो हमारे पास पहले वाले विंडोज़ होती थी उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, बाकी हर डिवाइस को रन करने के लिए हमें अलग से डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती थी। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर बिल्ट इन हो गई हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमें ना तो उनकी ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई ड्राइवर्स करने पड़ते हैं, ना हमें साउंड से रिलेटेड करने पड़ते हैं, मोस्टली वाईफाई से रिलेटेड भी नहीं करने पड़ते। मतलब बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली इम्बेड कर दिए गए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बहुत सारे फिर भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे डिवाइस ड्राइवर, जिस तरह प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है। सपोज आपके पास एक लैपटॉप है, आपने लैपटॉप के अंदर आपकी विंडो है बहुत अच्छे से चल रही है, आपने करना है उसके साथ प्रिंटर को अटैच, लेकिन आपके सिस्टम को नहीं पता कि प्रिंटर क्या होता है या प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है, प्रिंट ने कैसे अटैच करना है, क्या काम करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास प्रिंटर से रिलेटेड एक ड्राइवर मिलता है। वो ड्राइवर, ये डिवाइस ड्राइवर है ना, वो प्रिंटर का ड्राइवर होता है। जब प्रिंटर का ड्राइवर होता है उसको आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो। जब आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि हाँ क्या चीज़ है ये ऑपरेटिंग प्रिंटर, इससे मैंने कैसे डाटा इसको सेट करना है, इससे डाटा कैसे लेना है, कैसे ये प्रिंट करेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर पड़ी हुई होती है। यूटिलिटी प्रोग्राम से किस तरह डिफरेंट है कि ये ऑल द टाइम नहीं चलते, ये तो ऑल द टाइम आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं ना। आपके डिवाइस ड्राइवर्स ऑल द टाइम आपके बैकग्राउंड पे रन नहीं कर रहे होते। उनको किस तरह से करना होता है, उनमें प्रिंटर है, जब आपने एक दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लिए ठीक है, अब आप जब भी प्रिंट निकालना होगा उसको पता है कि प्रिंट मैंने कैसे निकालना है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट आपका वहां से निकल आएगा। वाईफाई से रिलेटेड हमारे पास होते हैं बहुत सारे सिस्टम। अगर पुराने सिस्टम्स की बात करें और आपके पास वाईफाई ना चल रहा हो तो आपको इसके ड्राइवर्स करने पड़ते हैं। जब आप ड्राइवर करोगे वाईफाई का तो वो उसको पता चल जाएगा कि वाईफाई है क्या चीज़। ठीक है, आपके कंप्यूटर को तो खुद नहीं कुछ भी पता ना कि वाईफाई क्या चीज़ है। जब आपने उसको बताया ही नहीं है, फीड ही नहीं किया, तो उसको कैसे पता होगा। बिल्कुल इसी तरह चीज़ है, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि किस तरह हमें रिएक्ट करना है, ये चीज़ें क्या है, किसी को देख के हमने कैसे देखना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खाना पीना है, तो आप उनको फीड कर रहे होते हो, आप उनको बता रहे होते हो सारी की सारी चीज़ें कि ये इस तरह से करना है, इस तरह। अब एक दफ़ा बच्चों को फीड कर देते हो, एक दो दफ़ा बता देते हो, फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो जब आपके कंप्यूटर को वाईफाई से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पता, आप उसको बताते हो तो उसको पता चल जाता है अच्छा वाईफाई में ये चीज़ है और मैंने इसको ऐसे करवाना है, तो वो उस तरह से अपना परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह स्कैनर से रिलेटेड है, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर हार्ड फॉर्म से डाटा को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो स्कैनर का भी अगर आप ड्राइवर करेंगे तो स्कैनर को आपके सिस्टम को पता चलेगा कि है क्या चीज़ स्कैनर, इसमें ये काम किस तरह करता है और इसमें चीज़ों को किस तरह से हमने इम्बेड करना है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सबसे पहले देखा। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती है, जो
हमारा पूरा का पूरा हार्डवेयर को, हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही होती है, जो बता रही होती है रिसोर्सेज को कि किस रिसोर्स का क्या काम है और किसका क्या काम है, डाटा कैसे स्टोर होना है, कहाँ पे स्टोर होना है, कहाँ से डाटा आना है, कहाँ से जाना है, सारी की सारी चीज़ें उसने बताई हुई होती है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में हमने बात की। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पास बैकग्राउंड पे रन हो रहे होते हैं और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारे पास। ये खास मकसद के लिए है। अगर तो हमारे पास डिस्क को क्लीन करने के लिए है तो वो वही वाला काम करेगा। अगर कोई एंटीवायरस है तो वो वायरसेस से रिलेटेड ही सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम लोगों ने डिवाइस ड्राइवर्स की बात की। डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास किसी एक डिवाइस को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाईफाई से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड, स्कैनर से रिलेटेड और बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो खास चीज़ के बारे में कंप्यूटर को बताते हैं कि प्रिंटर का क्या काम है, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे यहाँ से जानी है और इस सारे के सारे सिस्टम को किस तरह से कंट्रोल करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद कुछ भी नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। आपने लाजमी अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम, उसमें आपके डिवाइस ड्राइवर, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको इंस्टॉल करने की उसके अंदर ज़रूरत है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज की तरफ। दूसरी कैटेगरी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन नाम से हमें पता चल जाता है जो किसी एक खास एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाम हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये यूज होते हैं परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कोई खास किस्म का टास्क जो है उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को मैनेज नहीं करते। आपने अपनी मर्जी से ये कोई एक खास तरह का काम परफॉर्म करेंगे। खास तरह का काम किस तरह से कि अगर कोई व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने फीचर हैं वही काम करेगा। अगर आपको VLC मीडिया प्लेयर चाहिए तो VLC मीडिया प्लेयर वीडियो से, मूवीज से रिलेटेड सारा का सारा काम करेगा। अगर आपने फोटो एडिटिंग का कोई टूल लिया है तो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड ही सारे के सारे काम करेगा। अगर आप लूडो स्टार खेल रहे हैं या कैंडी क्रश खेल रहे हैं या कोई भी आप गेम खेल रहे हैं तो हर गेम एक खास तरह का काम परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं और वो वही वाला काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो ओवरऑल आपके कंप्यूटर को मैनेज नहीं कर रहे होते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो आपका कंप्यूटर काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हुआ तो सिर्फ ये होगा कि आपका वो एक खास काम नहीं होगा। सपोज आपके पास आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के अंदर सारे फीचर्स आ रहे हैं लेकिन आपके पास जो व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल नहीं है, तो आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है ना, आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी सारे के सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप बाकी सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक अलग से व्हाट्सएप के लिए एक अलग से आपको सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इसको अगर हम देखें तो हम इसको भी दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर होती है और एक हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होती है। पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें, पैकेज में आपने बहुत दफा सुना होगा जो पैकेज बना हुआ था, जो पैकेज चीज होती है, जो डब्बा बंद चीज होती है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जो बनी बनाई एक चीज आ जाती है, उसको हम पैकेज कह रहे होते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप जनरल पर्पस होता है। अगर हम इसको आसान लफ्ज में कहें तो ये जनरल होता है। जनरल मतलब ऐसी चीज जो सबके लिए होती है, जो कोई खास चीज नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि जनरल होती है कि हर बंदा उसको यूज कर भी सकता है और हर बंदा उसको यूज नहीं भी कर सकता। सपोज आप लोग क्या यूज करते हो? आप गूगल यूज करते हो, सबके लिए बिल्कुल एक जैसी है। आपके लिए लैदा नहीं बनाई हुई, उनके लिए लैदा नहीं बनाई, उनके लिए लैदा नहीं बनाई, किसी के लिए डिफरेंट नहीं है, सबके लिए बिल्कुल एक जैसी आपके पास स्क्रीन डेवलप की गई है। आप बात करते हैं व्हाट्सएप की, आप बात करते हैं फेसबुक की, आप बात करते हैं ट्विटर की, सारी की सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सबके लिए बिल्कुल सेम बनाई गई हैं। ठीक है, किसी दूसरे के लिए डिफरेंट नहीं है। अगर हम बात करें MS
ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। क्या ऐसा है कि आपके लिए अलहदा सॉफ्टवेयर है, उनके लिए अलहदा है, उनके लिए अलहदा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक ही सॉफ्टवेयर है, उसी को सबको दे दिया है और सब लोग एक ही सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह मीडिया प्लेयर कोई भी है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, केएमपी है या कोई भी और प्लेयर है, वो एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सबके पास है और सब लोग उसको एक ही वर्जन जो उसका आ गया है उसी को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पर्पस होते हैं, जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जिसके लिए अलग-अलग सबके लिए फीचर्स नहीं रखे जाते, बल्कि हर बंदा उसको एक जैसा ही यूज करता है। इसी तरह इसकी दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कस्टम हम पढ़ा हुआ है, कस्टमाइज कर देना, जो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। आपने बहुत दफा देखा होगा, इसमें आप कस्टम कर लें, कस्टमाइज फीचर ऐड कर लें, कस्टमाइज कर लें अपनी चीज़ों को। कस्टमाइज का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से फीचर रख लें और अपनी मर्जी से फीचर डिलीट कर दें। देखिए, आपने बहुत सारी डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे होंगे, आपने मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे, वहाँ पर सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन टाइप हो गया है, सॉफ्ट फॉर्म में सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। सब लोग वो आपके पास आते हैं, आपने कोई मेडिसिन खरीद दी है, उन्होंने उसमें एंट्री की, आपको जो स्लिप है वो निकाल के प्रिंट निकाल के आपको दे दिया, आपने पे कर दिया और उनके पास सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो गया। सारे के सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, लेकिन सारे के सारे मेडिकल स्टोर में एक जैसा सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? आपका जो मेडिकल स्टोर है उसके फीचर्स और है, आप और तरह के प्रोडक्ट देते हो और तरीके से देते हो। जो साथ वाला है उनकी और तरह की है, जो दूसरा है उनकी और तरह की। अगर आप शॉपिंग मॉल्स की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें, वहाँ पर अगर इस तरह का सिस्टम है तो हर बंदा एक जैसा फीचर नहीं रखता। हर किसी के डिस्काउंट की ऑफर्स और हैं, प्राइस से रिलेटेड ऑफर्स और हैं, ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो और हैं, और उसमें जो उनके पास वैरायटी होती है उससे रिलेटेड चीज़ें और हैं। तो हर बंदे के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर बनेगा वो हर किसी के लिए अलग-अलग बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सॉफ्टवेयर आए और उसको हर बंदा इस्तेमाल कर ले। जैसे आप वेबसाइट्स की बात करें तो क्या ऐसा है कि वेबसाइट्स आपके पास सारी यूनिवर्सिटी की एक जैसी हैं? ऐसा नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी एक जैसे कोर्सेज भी आपको ऑफर नहीं करती, एक जैसा एनवायरनमेंट भी नहीं है, एक जैसी फैकल्टी भी नहीं है और एक जैसी वहाँ पर फीचर्स भी नहीं है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हर यूनिवर्सिटी की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी अपनी एक अलग से वेबसाइट बनाती है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ देखिए उनकी सबकी अलग वेबसाइट्स होंगी। क्यों? क्योंकि सबके अलग फीचर्स होंगे, अलग वो अपने जो प्रोग्राम से अलग ऑफर कर रहे हैं, सबके एक जैसे नहीं होते। आप अपने कॉलेज लेवल में भी देख लें तो हर कॉलेज की अपनी एक डिफरेंट वेबसाइट होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके फीचर्स हैं वो दूसरे के फीचर्स से डिफरेंट है। तो हर वो सॉफ्टवेयर जो आप एक खास पर्पस के लिए बनाते हो उसको आप कहते हो, या एक खास तरह की ऑडियंस के लिए बनाते हो। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा उसको आप कहेंगे कि हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होंगी या सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ भी चीज़ कहते हैं, या पर्सनल वेबसाइट्स या पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन या जो भी चीज़ होंगी आप खुद से अलग के लिए बनाओगे और अपने फीचर उसमें ऐड करके बनाओगे तो वो आपके पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। हम टॉपिक को सम अप करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, जिनमें हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, हमारे पूरे रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी जो आगे कैटेगरीज है वो 3 में डिवाइडेड है, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है और आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आपके पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, और जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो खास किस्म की जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड होते हैं। अगर एंटीवायरस है तो वो सिर्फ वायरस से रिलेटेड चीज़ें ही देख रहा होगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर थ्रेड्स से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने देखा डिवाइस ड्राइवर्स है, तो हर डिवाइस का एक डिफरेंट ड्राइवर होगा जो कंप्यूटर को बताएगा कि इस डिवाइस ने किस तरह से ऑपरेट करना है। दूसरी इसकी जो बहुत बड़ी कैटेगरी थी उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, कोई
स्पेसिफिक पर्पस होता है और वो उसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। एक कैटेगरी हमारे पास पैकेज्ड आ जाती है और एक हमारे पास कस्टमाइज्ड आ जाती है। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सारे के सारे लोगों के लिए एक जैसे होते हैं। हर बंदा उसको बिल्कुल उसी एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अलग-अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। अलग-अलग प्रोग्रामर्स होते हैं, अगर वो उनको डिज़ाइन कर देते हैं। और जो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है किसी एक का दूसरे के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि सेम हो जाए, लेकिन तो हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कस्टमाइज वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ी है, हमने सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के बारे में बात की है। इससे अगला हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।